भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने भाजपा से बगावत करके काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान से जहां भाजपा परेशान तो होगी ही, लेकिन उससे अधिक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा परेशान होंगे। यह खबर सुनकर उनका कंठ जरूर सूख गया होगा। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पवन सिंह ने भाजपा से क्यों बगावत किया। आखिर पवन सिंह अपने क्षेत्र आरा लोकसभा को छोड़कर काराकाट से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, और बिहार में सबसे अधिक पवन सिंह के लिए काराकाट ही बेहतर सीट क्यों नजर आया। अब इस बात को जानने के लिए हमें काराकाट को समझना होगा। तो काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है वो 2008 के परिसीमन के बाद बना, और इसमें औरंगाबाद के 3 विधानसभा हैं और रोहतास जिले के 3 विधानसभा शामिल है। यानी कि इसमें कुल 6 विधानसभा है। भले ही अभी तक परिसीमन में जब ये बना सीट काराकाट, तब से यहाँ पर कुशवाहा जाति के ही नेता चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन अगर जातीय हिसाब किताब देखिएगा तो यहाँ पर सबसे अधिक यादव और राजपूत जाति के वोटरों की संख्या है। इसके अलावा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी मुख्य रूप से बोली जाती है, और पवन सिंह जो हैं भोजपुरी फिल्म जगत के एक बड़े जाने माने नाम हैं, अच्छे गायक हैं। तो इनका एक भोजपुरी में अपना फैन बहुत अधिक है। तो इसलिए काराकाट को पवन सिंह ने चुना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि काराकाट में जो राजपूत जाति के वोटर हैं वो इन्हें वोट करेंगे। इसके अलावा जो भोजपुरी में चाहने वाले लोग हैं वो वोट में तब्दील हो सकते हैं। तो देखिए, काराकाट की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्तमान जदयू के महाबली सिंह जो हैं वो सांसद है, लेकिन एनडीए के सीट बंटवारे में यह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दी गई है, और यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कि आखिर महागठबंधन से यहाँ पर कौन चुनाव लड़ रहा है, तो महागठबंधन में यह सीट सीपीआई एमएल को दी गई है, और सीपीआई एमएल ने राजा राम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति से आते हैं, और राजा राम सिंह जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं, और सीपीआई एमएल के यह उम्मीदवार है। तो यहाँ पर आरजेडी पहले चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया, और यह सीट अपने सहयोगी पार्टी सीपीआई एमएल को दे दी है। लेकिन चुनाव तब रोमांचक हो गया जब कल पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि हम यहां से निर्दलीय ताल ठोकेंगे। आपको बता दें, ये पवन सिंह को पहले भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने उस टिकट को लौटा दिया या फिर ले लिया गया, ये तो अंदर की बात है, वो लोग जानेंगे। लेकिन पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद कहा जा रहा था कि पवन सिंह को बीजेपी बिहार के किसी लोकसभा सीट से उतार सकती है। चर्चा थी कि आरा या महाराजगंज या फिर मोतिहारी से भी पवन सिंह को उतारा जा सकता है, लेकिन एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान कर दिया गया। 40 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन पवन सिंह का नाम कहीं सामने नहीं आया। उससे पहले पवन सिंह यह कह चुके थे उनकी मां चाहती है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, इसलिए वो हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसको देखते हुए कल पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि काराकाट से हम चुनाव लड़ेंगे, मां का आशीर्वाद मिला है, और काराकाट में अब चुनाव की तैयारी करेंगे। तो देखिए, काराकाट जहां अब तक कुशवाहा जाति के ही नेता चुनाव जीतते रहे हैं। 2009 के चुनाव में यहाँ पे महाबली सिंह जीते। 2014 के चुनाव में आरएलएसपी, उस समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते। फिर 2019 के चुनाव में जदयू के महाबली सिंह चुनाव जीते। अब 2024 में फिर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर आ गए हैं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी को यहाँ पर मजबूत मानी जा रही थी, क्योंकि कुशवाहा कुर्मी और राजपूत यानी सवर्ण जाति का जो वोट है उनके पक्ष में जाता। इसके अलावे जो पासवान जाति के वोटर हैं वो भी उपेंद्र कुशवाहा को वोट करते, क्योंकि उनके लिए चिराग पासवान वोट मांगने जाते। लेकिन अब पवन सिंह ने यहाँ पर ताल ठोकर पूरा समीकरण गड़बड़ कर दिया है। अब समझते हैं कि काराकाट का जातीय समीकरण क्या है
और यहाँ पर देखिए, अगर बहुत सारे आप न्यूज पोर्टल या बहुत जगह देखिएगा तो मोटा मोटी बताया गया है कि सबसे अधिक यादव, राजपूत और कुशवाहा के यहाँ पे 2-2 लाख वोटर है। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास है वो चौंका देने वाला रिपोर्ट है, उसको देखिएगा तो यहाँ पर सबसे अधिक यादव जाति के वोटर है, 17% इनकी संख्या यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर राजपूत जाति के वोटर हैं, इनकी संख्या यहाँ पर 11% है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर पासवान जाति के वोटर हैं, जो कि अक्सर चिराग पासवान को वोट करते हैं, इनकी संख्या यहाँ पर 10% है। इसके अलावा यहाँ पर मुसलमानों की संख्या करीब 9% के आसपास है। कुशवाहा जो अक्सर यहाँ से अब तक चुनाव जीतते आए हैं, उनकी यहाँ पे संख्या मात्र 7% है, यानी कि 7% वाले यहाँ पर सब पर भारी पड़ते हैं। इसके अलावा रविदास की संख्या यहाँ पर 5% है, ब्राह्मण की संख्या यहाँ पर 5% है, भूमिहार भी यहाँ पर 3% है और कुर्मी जाति की संख्या भी यहाँ पे करीब 3% के ही आसपास है, जिस जाति के राजा राम सिंह जो है CPI-ML के उम्मीदवार है। तो देखिए, बड़ा ही रोमांचक यहाँ पे हो गया है, क्योंकि पवन सिंह के साथ अगर राजपूत जाति के वोटर सट जाते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 10% से अधिक है, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और देखिए, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी को जितने श्रवण पसंद नहीं करते हैं, उससे अधिक जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, वो अधिक भोजपुरी गाने सुनते हैं, अधिक भोजपुरी के फिल्में देखते हैं। यानी कि उनके ऊपर एक भोजपुरी इंडस्ट्री का क्रेज है। पवन सिंह का क्रेज है, खेसारी लाल यादव का क्रेज है, रवि किशन का क्रेज है। तो आप समझ सकते हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, जो भोजपुरी के अश्लीलता के खिलाफ बात करते हैं, जो भोजपुरी को भी समाज में सुनना नहीं पसंद करते हैं, जिन्हें भोजपुरी काफी ऑकवर्ड सा लगता है, वो पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पवन सिंह भले ही अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अच्छे नेता होंगे या नहीं होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और वो रिस्क ये नहीं लेंगे। उनको नरेंद्र मोदी दिखेंगे, उनको बीजेपी दिखेगा, या फिर उनको तेजस्वी बिहार में दिखेंगे, या फिर राहुल गांधी देखेंगे। वो पवन सिंह निर्दलीय को नहीं सुनना पसंद करेंगे। लेकिन वो तबका, जो मजदूर तबका है, जो दिन भर भोजपुरी गाने सुनता है, जो किस तरह से भोजपुरी को, जो थोड़े से भी समझते होंगे भोजपुरी फिल्म जगत को, वो जानते होंगे कि यहाँ पे फैन किस कदर अपने चहेते कलाकारों के पीछे पागल होते हैं। तो अगर पवन सिंह इस अपने फैन बेस जो है, उन्हें अगर उन्होंने वोटर में तब्दील कर दिया, तो समझिए सिर्फ इंडिया ही नहीं परेशान होगी, बल्कि महागठबंधन भी यहाँ पर परेशान हो जाएगी। महागठबंधन के जो राजा राम सिंह हैं, उनका जो वोट बेस है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो पवन सिंह ने इसलिए काराकाट को चुना है, और काराकाट में अगर अनुमान लगाए तो भले ही चुनाव कोई और जीते हारे, लेकिन यहाँ पर पवन सिंह किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और ये लगभग तय है कि इन्हें कम से कम यहाँ पर, देखिए हम बोल रहे हैं, करीब 1.5 लाख के आसपास वोट पवन सिंह को मिलेगा। तो पवन सिंह अपना दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी काफी बढ़ गई है, और महागठबंधन वाले भी टेंशन में है कि आखिर अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा हिसाब किताब बैठाए। और पवन सिंह को देखना होगा कि सिर्फ राजपूत वोट पर ना फोकस करके बाकी जो उनके फैन हैं, उनको अपने पाले में कैसे यहाँ पे कर पाते हैं। ये पवन सिंह के लिए एक चैलेंज है। तो देखना होगा कि पवन सिंह किस तरह से काराकाट का चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर क्या कुछ होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर ले। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।